دبرة पेश الوقت बकालत पनीम मरहबा खुश आमदीद स्वागत रिव्यूज इन तमाम अल्फाज का एक ही मतलब है वेलकम वेलकम टू दिस शो कास्ट मैटर मच। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडियन रूलिंग एलीट जो है वो उस में तमाम लोग तकरीबन जो हैं जब उस एलीट में उस अपर कास्ट हिंदूज को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सिलसिले में हमने आपको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कंपोजिशन भी बताई थी, जिसमें बताया था कि तमाम के तमाम अपर कास्ट लोग हैं। और जहाँ तक मामला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिनको कहा जाता है कि ओबीसी हैं, जिनका ताल्लुक अदर बैकवर्ड कास्ट से है, उनके बारे में भी ये डिस्प्यूट है कि वो असल में उनका ताल्लुक तेली कम्युनिटी से, तो तेली होने की नाते से वो वैश्य अपर कास्ट में आते हैं। तो बता चुके कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ब्राह्मण, एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर ब्राह्मण, NSA अजीत दोवल ब्राह्मण, और तीनों जो अफवाज के जो सरबराहान हैं अपर कास्ट हैं, जिसमें दो तो ब्राह्मण हैं, यानी नेवल चीफ त्रिपाठी और आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी, और एयरफोर्स के सिंह क्षत्रिया, और दो टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उसमें वो भी अपर कास्ट के हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या सूरत हाल है। वो भी तकरीबन यही है कि जिस तरह अपर कास्ट हुकूमत कर रहे हैं इंडिया में, उसी तरह ये भी मीडिया को के सबसे बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़ा नाम है इन्हीं के पास है, अपर कास्ट के पास। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबसे पहला आपके जहन से नाम आएगा अर्नब गोस्वामी का। गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं। इसके बाद मैं दूसरा नाम आपको दूंगा बरकत दत्त का। बरकत दत्त की इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी, लेकिन एक बहुत गलत खबर चला के इन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि पाकिस्तान का जहाज गिरा दिया है, और जो फाइटर प्लेन का पायलट था वो कस्टडी में, इनकी खबर गलत निकली। ये भी ब्राह्मण है, बरकत दत्त। Locked in a battle of drones, a battle in the skies, where India was intercepting through our air defense system Pakistan। अच्छा, और चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण, और इसके अलावा राहुल शिवशंकर ब्राह्मण है। नविका कुमार ये भी अपर कास्ट से हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये इनकी कास्ट क्या है, लेकिन यकीनन या तो ये शूद्र हैं, सॉरी, या तो ये वैश्य हैं या क्षत्रिय हैं। इसी तरह कुछ एनालिस्ट आते हैं, जर्नलिस्ट हैं और वगैरह, यानी मीडिया के हवाले से, वो भी अपर कास्ट के हैं। इसमें एक नाम आएगा सुशांत सरीन का। ये एक्चुअली खत्री है, और खत्री जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। और आप एक और टीवी एंकर हैं सुशांत सिन्हा, ब्राह्मण। तो लेकिन एक दो एक्सेप्शंस हैं ऐसी कि जिसमें कुछ नाम आते हैं जो अपर कास्ट से नहीं है। मिसाल के तौर पर संदीप चौधरी जाट है, सुधीर चौधरी जाट है, लेकिन आप तनासुब देखें तो बहुत बड़ी तादाद में जो मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, ब्रॉडकास्ट मीडिया को खासतौर पर, वो अपर कास्ट हिंदूज हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हाँ, एक और अंजना ओम केशव, ये भी अपर कास्ट है, ये यकीनन दलित या शूद्र नहीं। और इसी तरह इंडिया में जो इस वक्त रिटायर्ड फौजी जो आ रहे हैं, अपने 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 जो बढ़ावा दे रहे हैं टेंशन्स को, वो सारे तकरीबन सारे अपर कास्ट के हैं। अब नाम से अंदाज़ा कर सकते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला ब्राह्मण, रिटायर्ड मेजर जनरल सेना ब्राह्मण, रिटायर्ड मेजर जनरल दयाल अपर कास्ट। इसी तरह रिटायर्ड एक एयर वाइस मार्शल तिवारी साहब, तिवारी अगेन ब्राह्मण। तो आप देखते जाइए टेलीविजन, हाँ एक दो हैं यकीनन इसमें जो लोग जिनका ताल्लुक लोअर कास्ट से है, फौजियों का, रिटायर्ड फौजियों का। एक उसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुदा हैं, ये जाट हैं,
इसी तरह एक इमेजिनरी रिटायर्ड मोर, MOR, मोर, यस मोर, आई बिलीव, ये भी जाट है। तो फौजियों में जो आ रहे हैं उसमें तो कुछ नज़र आते हैं, और इसी तरह एक आध एक्सेप्शन आपको हिंदी टीवी चैनल्स पर नज़र आती है, जैसे नाम मैंने दिया आपको इनके लोअर कास्ट के संदीप चौधरी और सुधीर चौधरी के। लेकिन बाकी सारा मीडिया सीन जो है वो उसमें तमाम अपर कास्ट लोग हैं, तमाम, जिस तरह का रूलिंग एलीट में तमाम के तमाम अपर कास्ट हैं। तो आखिर में हम बात करेंगे एक जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी, वो थी ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल जो इंडिया के पास है, जो इंडिया ने जॉइंट वेंचर में बनाया है इसके साथ। और जनरल GD बख्शी, हाँ ये जनरल GD बख्शी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चेहरा इन्हीं का नज़र आता है टेलीविजन को। और ये रिटायरमेंट के बाद लगता है कि इन्होंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बोले हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं या इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ बोले हैं, ये मेरा इंप्रेशन है, खासतौर पर इंडिया के मुसलमानों के हवाले से। मेजर जनरल GD बख्शी, ये सरस्वती बरमेन है। तो हम बात, और यही सुबह शाम सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं कि ब्रह्मोस मारो, पाकिस्तान पे ब्रह्मोस मारो, उसको इस्तेमाल करो, ये इनका हर वक्त का राग है। तो ब्रह्मोस का हमने बताया था कि नाम असल में रखा गया दो दरिया के नामों पर। इंडिया का दरिया है ब्रह्मपुत्रा और रशिया का दरिया है मॉस्कोवा रिवर, और मॉस्को उस रिवर के नाम पे मॉस्को शहर का नाम रखा गया था। और अब दो दरिया का नाम क्यों रखा है इन्होंने, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा? तो एक लेजेंड है कि AP के, उसमें ये कहते हैं कि किसी ज़माने में हज़ारों साल पहले वोल्गा रिवर का कनेक्ट होता था गंगा रिवर के साथ। अब आपको बड़ी हैरत होगी कि देखिए वोल्गा तो गिरता है कैस्पियन में, तो लेजेंड ये है कि वोल्गा कैस्पियन में गिरता था, कैस्पियन के बाद कैस्पियन कनेक्ट होता था ऑक्सस यानी अमू रिवर के साथ, छोटे छोटे नदियों नालों के जरिए। और अमू रिवर जो था छोटे छोटे नदी नाले और दरियाओं के साथ कनेक्ट होता था दरियाए सिंध, यानी इसको इंडस कहते हैं, और इंडस कनेक्ट होता था इसी तरह से छोटे छोटे नदी नालों के जरिए गंगा के साथ। तो ये एक एपिक है और एक लेजेंड है जिसको ये मानते हैं। और इस सिलसिले में यानी बहुत 1960 की डेकेड में इंडियन एम्बेसी मॉस्को ने अपना एक पब्लिकेशन जिसका नाम इंडिया था, उसमें इस चीज़ को रखा और इस लेजेंड को सब्सक्राइब भी किया और चाहा कि पढ़ने वाले इस चीज़ को माने। और उसका हेडलाइन थी फ्रॉम वोल्गा टू गंगा। और इसी बात को उन्होंने एम्फसाइज किया था कि इंडिया का कनेक्शन है रशिया के साथ थ्रू दीज टू रिवर्स, यानी गंगा इन इंडिया एंड वोल्गा इन रशिया। तो आपको पता होगा कि रामायण में एक राजा की मलका का नाम, मलका जो थी उनको ताल्लुक कॉकसस, जिसको कौकाफ कहते हैं, वहाँ से था। और एक हिंदू, उर्दू और पंजाबी में कहा जाता है किसी खूबसूरत खातून की तारीफ के लिए बहुत ज़्यादा कि ये तो लगता है कि कौकाफ की परी हैं। तो ये भी एक उसका वो है। और मैं बता चुका हूँ पिछली उसमें भी वीडियो में भी कि हिंदू बिलीफ के हिसाब से जो कॉस्मिक फंक्शंस हैं उसमें ब्रह्मा यानी जो है वो क्रिएशन को सिग्निफाई करता है, विष्णु प्रिजर्वेशन को और शिवा डिस्ट्रक्शन को। तो ब्रह्मपुत्रा जो नाम है तो ब्रह्मा से इस तरह से वो आया है। और ये है सारी सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। जो पॉइंट था आज के डिस्कशन का जो मेन वो यही था कि इंडियन रूलिंग एलीट की तरह इंडियन मेन स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट यानी खासतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है वो उसकी नुमाइंदगी अपर कास्ट हिंदूज करते हैं। वहाँ पर जो बहुजन समाज है जिसको कहते हैं कि 80% के करीब है, यानी कि दलित, OBC एंड मुस्लिम सब ये मिला लिया जाए तो इनकी बहुत कम नुमाइंदगी है पावर कॉरिडोर में
और या मीडिया में और या बहुत सी दूसरी जगहों पर मैंने जब सरफाज़ अहमद या रबूत था कराची पाकिस्तान, अना सरफाज़ अहमद नायब रईस तहरीक जदीदा कराची, वेब क्रिश्चियन